हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है आपको लेके। करंट फीलिंग पे आज का वीडियो है। ये वीडियो हर कोई देख सकता है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो या आपके एक्स है या आपके आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, फिर भी आप जानना चाहते हो इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हर कोई ये वीडियो देख सकता है, आपका या आपके पार्टनर का कोई भी ज़ोडिएक साइन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए। आपको पता है आपका सिचुएशन इस वक्त कैसा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग इस वक्त आपके पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अगर ये रेजोनेट हो रहा है तो आपके पार्टनर की फीलिंग भी आपसे रेजोनेट होगी, तो आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन को लेके। Six of Pentacles, Page of Swords, the Moon, Ace of Pentacles, Ace of Wands reversed। क्लैरिफाई करते हैं। ओके, टावर रिवर्स्ड। ओके, इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप एक टावर मोमेंट की यानी अचानक से चेंज हो रहा है। आप नहीं चाहते कि चीज़ें, एक मिनट, हाँ, ओके। इस वक्त टावर का कार्ड रिवर्स आया है। आप नहीं चाहते हो कि चीज़ें एकदम से ख़त्म हो जाए, आप दोनों के बीच में एकदम से ब्रेकअप हो जाए या दोनों के बीच में सडन कुछ ऐसा हो जाए कि बाद में आपको चीज़ों को लेकर रिग्रेट करना पड़े या बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। आप चाहते हो कि चीज़ें अभी जो भी आप दोनों के बीच में चल रही है, भले ही देर देर लगे हुए सेटल होने में, बट एक सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए दोनों के रिलेशनशिप को लेके। आपको ये लग रहा है कि हो सकता है कि अगर आपने कुछ रिएक्ट किया या आपने एकदम से कोई डिसीजन लिया तो शायद वो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कोई ना कोई डिसीजन ले लोगे आप अपने पावर में आके, तो चीज़ें बिगड़ सकती है। क्योंकि हो सकता है कि अभी आपका माइंड बहुत शांत है। आपको ऐसा लगता है कि दोनों का रिलेशनशिप का जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो अभी आप चाहते हो कि ठीक है, चीज़ें अगर स्लोली भी हो रही है तो आप उनको टाइम दे रहे हो कि चीज़ें जब भी हो एक सॉलिड फाउंडेशन पे हो, कोई कन्फ्यूजन ना रहे दोनों के बीच में या रिलेशनशिप घाई गड़बड़ी में ना आगे बढ़े। सो ये सिनेरियो हो सकता है या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी टावर मोमेंट आके गया है। तो अगर आप फिर से अपने रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दे रहे हो तो आप चाहते हो कि अभी आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, या तो इनकी तरफ जाने का या फिर रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का। आप अपना टाइम ले रहे हो और अपने पर्सन को टाइम दे भी रहे हो। आप में स्ट्रेंथ है, आप चाहते हो कोई डिसीजन जल्दबाजी में ना लिए जाए। आप में पेशेंस है, आपको पता है कि चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। आपने कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी बना के रखी है कि आप दोनों के बीच में अचानक कोई टावर मोमेंट ना आए, और अगर पहले आ चुका है तो उसमें से आप कैसे रिकवर हो या सेकंड चांस अगर दे रहे हो तो फिर से वो चीज़ें आपकी लाइफ में ना हो, इसके बारे में आप सोच रहे हो। तो दो सिनेरियो, ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपने सेकंड चांस दिया है इनको, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर को टाइम देना चाहिए। अगर रिलेशनशिप अच्छे इसमें नहीं चल रहा है, दोनों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या ब्लॉक है, जो भी सिचुएशन है, आप बहुत गड़बड़ी में या जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, भले मूव ऑन का, भले ब्रेकअप का, या जो भी आप टाइम ले रहे हो और अपने पर्सन को टाइम दे भी रहे हो। ओके, पेशेंटली। ओके, बॉटम की एनर्जी तो यही है। आप क्या चाहते हो अपने आपके माइंड में क्या चल रहा है, लॉजिकल माइंड में। आप एक तो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो सकता है आपको मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा गुड न्यूज़ मिला है कि एकदम से मनी आया है आपके पास, या कोई अच्छी जॉब आई है, या फिर हो सकता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। अगर इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया तो आपके माइंड में यही है कि अगर ये पर्सन आते हैं आपकी तरफ तो एक स्टेबल और इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी इनके साथ हो। अगर इन्होंने इंजस्टिस किया है पहले, इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, तो अभी आप चाहते हो कि भले ही स्लोली आए, चीज़ें स्लो हो जाए, बट श्योरली आए। ओके, स्टेबिलिटी के साथ आए। तो आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो इस चीज़ का। यस, ये पर्सन बहुत स्लो हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा बहुत टाइम तक ये आपको वेट करना पड़ता है इनसे बात करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, या अगर कोई डिसीजन लेना है उसके लिए। एम्प्रेस रिवर्स आई है, तो
कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने बहुत लेट कर दिया, या इन्होंने आपको जो एक मैरिज कमिटमेंट देना चाहिए था वो नहीं दिया है, या आप वेट करते रह गए और ये इतना स्लो थे या इतना स्लो है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। ओके, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो अभी आप चाहते हो कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, इनकी स्लो प्रोसीजर की वजह से या इनके एक्शन ना लेने की वजह से आप लोगों को जो आपको एक मैरिज कमिटमेंट देना चाहिए इन्होंने नहीं दिया, या बहुत हो सकता है किसी ने बहुत लेट अप्रोच किया और आपने नहीं बोल दिया, या कहीं आपकी और शादी हो गई और बाद में ये पर्सन आपकी लाइफ में है, जो भी सिनेरियो है। तो आपको ऐसा लगता है कि पहले इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में अगर डाला है तो इस बार अगर ये पर्सन आ रहे हैं, सेकंड चांस अगर आप दे रहे हैं तो एक स्टेबिलिटी के साथ दे, भले स्लो आए आपकी तरफ, बट एक स्टेबिलिटी के साथ इक्वली गिव एंड टेक के हिसाब से आए। अगर पहले ऐसा इन्होंने नहीं किया, और अगर ऐसा नहीं है, आप यानी अभी आप मैरिड नहीं हो या कुछ चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको ऐसा लगता है पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, भले ये स्लो आए पर स्टेबिलिटी के साथ आए। तो आप कुछ लोग हो सकता है मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हो और ये पर्सन बहुत स्लो है, आ ही नहीं रहे, तो आपके दिमाग में वही चीज़ें चल रही है। एक तो करियर हो सकता है, सेकेंड थिंग इज़ स्टेबिलिटी, एंड थर्ड इज़ मैरिज कमिटमेंट। ओके, और आप पास्ट के पर्सन है तो इन्होंने शायद आपको वो मैरिज कमिटमेंट नहीं दिया, तो आप चाहते हो कि अगर फिर भी आप इनके साथ कांटेक्ट में हो और चाहते हो कि आप इनको सेकंड चांस दो, तो इस बार ये आपको मैरिज कमिटमेंट दे। ओके, और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो आपको वही चीज़ें हैं कि इनके आप ये सोच रहे हो कि ये इतना स्लो है कि इन्होंने आप वेट करते रह गए। इनका बहुत हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया ये पर्सन का, और इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और मैरिज कर लिया। अगर वहाँ से इनको कोई फाइनेंशियल फ़ायदा मिल रहा था तो हो सकता है इन्होंने कहीं और कमिटमेंट कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो आपके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी न्यू बिगिनिंग, अगर ये ऑलरेडी के मैरिड है, आप इनसे मैरिज नहीं करना चाहते, कर नहीं सकते, तो आपको ऐसा लगता है कि इनकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा एक मेंटल ट्रॉमा सहा है। आप अभी अपने करियर पे, अपने पैसों पे और अपने आप पे ध्यान देना चाहते हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, या जो भी चीज़ें हैं आप खुद को आपने इग्नोर किया, इनकी वजह से कुछ ट्रॉमा ऐसा हुआ है, इनकी वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से, तो उन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मोस्टली हो सकता है कि बहुत लोग पास्ट के पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो पास्ट में इन्होंने जो भी चीज़ें की है उसके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, आपके दिल में क्या चल रहा है? आप स्टॉक कर रहे हो पर्सन को, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इनके चाइल्डिश बिहेवियर पे। हो सकता है आपके पर्सन की एज जो भी है पर ये बहुत चाइल्डिश हो सकते हैं, या बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। आप हो सकता है कि इनको स्टॉक करते हो बार-बार, या आपको लगता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, या आपको बहुत गुस्सा आता है ये पर्सन का जिस तरह से इनका बिहेवियर है, या ये आपको ब्लॉक करके रखते हैं, या जो भी है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या ये पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि गुस्से में आके आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हैं, या बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर। तो आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, जो ये कर नहीं रहे हैं, ये रिवर्स आए हैं। इनके शॉर्ट टेम्पर्ड की वजह से और इनके चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से और गलत डिसीजन लेने की वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हो। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कभी नहीं सुधर पाएगा, यानी पेज ऑफ सॉर्ट्स से ये पर्सन कभी भी किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में नहीं आ पाएगा, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन बहुत मैच्योर्ड है, या आपको पता है इनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा आप छाए हुए हो, बहुत ये प्यार भी करते हैं, अगर कुछ लोगों के लिए पता है, पर वही चीज़ें हैं कि अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो ये पर्सन उस पर वर्क नहीं करता। तो आपके दिल में यही है कि इन्होंने अपने मन की बातें आपको बतानी चाहिए, ये आपके लिए कितना फील करते हैं। किंग ऑफ कप्स है, यानी अनकंडीशनल लव इनके मन में अगर आपके लिए है, आपको पता है, तो आप चाहते हो कि ये बोले आपसे, खुल के एक अपना ओपन एक कम्युनिकेशन करे, कि बताए कि ये आपको लेके कितना फील करते हैं, या हो सकता है पर्सन बिल्कुल भी नहीं बताते हैं आपको, बात पे हो सकता है कि ब्लॉक कर देते हैं, और रिलेशनशिप में जो भी है गुस्से में आके चीज़ें कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, वर्क नहीं करते, ये एफर्ट नहीं करते, ऐसा आपको लगता है। तो आपके दिल में क्या है, आप बहुत अनकंडीशनल लव करते हो ये पर्सन को, या आपको लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन है, बहुत इमोशनल पर्सन है, पर वो एफर्ट नहीं करता जो होना चाहिए, या फिर वो दिखाते नहीं है कि ये आपके लिए कितना यानी डीपली फील करते हैं। ओके, ये ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, वो शांत होंगे, कम्युनिकेशन इनका ना के बराबर, तो आप समझ नहीं पाते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि कितना भी प्यार हो, कुछ भी हो, पर जब तक आदमी वर्क नहीं करेगा, एफर्ट नहीं करेगा, आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी। तो इसको लेके हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत इरिटेट हो चुके हो, या फिर ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि बात पे ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर बात करने के लिए वो तरसाते हैं और एफर्ट कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ आपको वो फीलिंग देते हैं कि हाँ हाँ ये बहुत आपको लेके इमोशनल है या बहुत लव करते हैं, बट करने की बारी है तो एफर्ट कुछ भी नहीं। तो आपके दिल में इस वक्त यही चल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है शायद इनका बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। ये मेन इशू, ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं। सेकंड थिंग, ये पर्सन बहुत नेगेटिव माइंडसेट के हो सकते हैं, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाते हैं। रात में हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से। और सेकंड, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मेन इशू आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव है, अपनी बातें शेयर नहीं करते आपसे, आपको पता ही नहीं चलता इनके लाइफ में, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड बहुत टॉक्सिक एनर्जी आपको फील होती है।
ओके, या इनके लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है, अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि इनकी मदर है, उनको ये बहुत डरते हैं, उनकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाते हैं, उनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, या आपको ऐसा लगता है ये बहुत आपको याद करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा इनको पता है कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो इनको लेके। तो मेन इशू ये है कि ये अपने इमोशंस नहीं दिखाते, तो आपने भी अपने इमोशंस दिखाना बंद कर दिया है। इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत नेगेटिविटी आई है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, तो ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं, बताते नहीं हैं। इस वजह से अभी आपने भी अपने फीलिंग्स और इमोशन दिखाना बंद कर दिया है। तो आपको बहुत ज़्यादा एक टेंशन आता है कि ये पर्सन के पास ऑप्शन है बहुत सारे, या आप इन पे भरोसा नहीं कर पाते हो। रीज़न वही है कि बहुत सीक्रेट पर्सन है, ऐसा आपको लगता है। ओके, सेकंड थिंग इज़ कि अभी आप इनको लेके ज़्यादा इमोशनल नहीं हो पा रहे हो, या आप दिखाना नहीं चाहते इमोशंस, क्योंकि आप ये पर्सन को समझ नहीं पा रहे। तो मेन वही चीज़ें, या तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या ये पर्सन बहुत डरते हैं तो ये एक्शन नहीं ले पाते, हमेशा कन्फ्यूज़ माइंड रहते हैं, ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़ रह सकते हैं। या थर्ड चीज़ ये हो सकती है, इनके लाइफ में कोई पर्सन है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ उस वजह से ये बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना इनको इतना केयर आप करते हो, इतना इमोशनल हो ये पर्सन को लेके, फिर भी ये पर्सन इतना कंफ्यूज माइंड क्यों रहता है, ये पर्सन दूसरे ऑप्शन क्यों ढूंढ रहा है, अगर आप दोनों सिंगल हो तो। या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये समझ क्यों नहीं पाते हैं आपको, मेन इशू यही है। इस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, या फिर इनको कॉल मैसेज करना आप अपनी तरफ से कम कर लेते हो, या आप अपने इमोशंस को शट डाउन करते हो, आप नहीं बताना चाहते हो, क्योंकि आप तो एक तो इन पे आपको ट्रस्ट नहीं है। सेकंड थिंग, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज होने की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो मेन वजह आपको यही लगती है दोनों के रिलेशनशिप में कि एक तो सीक्रेसी, सेकंड थिंग इज़ ये पर्सन का ओवर थिंकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत इमोशंस को दबा के रखते हैं, टॉक्सिक वाइब देते हैं ये आपको बेसिकली। तो मेन इशू वो है, आपको ऐसा लगता है दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। इस वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है आप बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है, और ये पर्सन बहुत कंफ्यूज रहता है आपको लेके, आप पे डाउट करता है, या तो बहुत बातें छिपाता है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, सो आप क्या चाहते हैं, आप एक स्टेबल ऑफर चाहते हैं अपने पर्सन से। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे, कुछ ऐसा ऑफर करे कि आपको भी लगे कि हाँ वर्थ है, अगर इनका आप वेट कर रहे हो, या आप इनको सेकंड चांस दे रहे हो, तो आपको लगता है अगर फ्रेंडशिप भी दे रहा है तो एक स्टेबिलिटी के साथ दे, कि एक भरोसा हो आपको इन पे कि हाँ भाई ये आप एज अ फ्रेंड ही रहे आपकी लाइफ में, पर एक आपको उन पे ट्रस्ट हो। तो एक स्टेबिलिटी चाहते हो आप, इनकी तरफ से कुछ ऑफर चाहते हो, अपॉलॉजी चाहते हो, ताकि बातें आगे बढ़े। द हाई प्रीस्टेस हो सकता है, आप हीलर हो, आप टैरो रीडर हो, या जो भी है, आपको ऐसा है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो सकते हो, पर साथ साथ आप ये पर्सन की नेगेटिविटी भी आप भाप लेते हो। या फिर हो सकता है कि आपका ये सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और आप भी कहीं और मैरिड हो, या आप मैरिड हो वो सिंगल है, तो ये पर्सन हो सकता है कि आपको इसीलिए स्टेबिलिटी नहीं देते हैं कि ये आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शन है। ओके, जैसे कि मैंने बोला, ये कंफ्यूज रहते हैं, ये डिसीजन नहीं लेते, जगल करते रहते हैं। या फिर आप चाहते हो कि एक स्टेबिलिटी दे, यानी ये खुद एक डिसीजन बनाए कि इनको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, जो भी चीज़ें हैं एक क्लियर हो जाए, कुछ भी सीक्रेट ना हो आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप समझ ही नहीं पाते पर्सन चाहते क्या है आपसे, और हमेशा ये पर्सन जगल करते रहते हैं आपको लेके, या किसी और सिचुएशन को लेके। तो आपको ऐसा है कि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए लॉन्ग टर्म। ओके, और आप भाप लेते हो इनके इरादे, इनके माइंड में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आप बिना कहे इनकी बातें समझ जाते हो। ओके, ये कितना भी सीक्रेट रखते होंगे अपनी बातें, पर आप समझ जाते हो। तो आप चाहते हो कि चीज़ें बहुत क्लियर हो, एक स्टेबिलिटी के साथ, बिना कन्फ्यूजन के साथ कोई ये पर्सन डिसीजन ले, और ये आपकी तरफ आए, लॉन्ग टर्म डिसीजन ले, आपको लेके स्टेबिलिटी दे आपको, ये आप चाहते हो। और वो चीज़ें आपको समझ में आ जाती है, अगर ये झूठ बोलते हैं आपको समझ में आ जाते हैं, ये सीक्रेट रखते हैं समझ में आ जाते हैं, ये कन्फ्यूज रहे आपको समझ में, यानी आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा शार्प है, आप समझ जाते हो। ओके, तो आप ये चाहते हो कि ये चीज़ें ना रहे आप दोनों के बीच में, ट्रांसपेरेंसी रहे। एंड सेकेंड थिंग कि हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशन रखना चाहता है, पर आपको ऐसा है कि ठीक है सीक्रेट रिलेशनशिप भी है, फिर भी आप चाहते हो आपका पर्सन कंफ्यूज ना रहे, किसी के साथ जगल ना करे, आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर बात करे, और एक स्टेबिलिटी लाए आप दोनों के बीच में। तो ये आप चाहते हो। एस ऑफ हैंड रिवर्स आया है, एंड एस ऑफ सॉर्ड भी रिवर्स आया है, थ्री ऑफ हैंड। आपके पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला, हो सकता है ब्लॉक किया है, आप दोनों बात नहीं कर रहे। ये पर्सन ना नई शुरुआत कर रहे हैं, ना आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक स्पार्क आप दोनों के बीच में जो था अभी ना, आपका एक जो अट्रैक्शन था ये पर्सन को लेके, या आपने डिसीजन ले लिया था कि हाँ चलो ठीक है, ये पर्सन फिर से अगर आपकी तरफ लौट के आ रहे हैं, आप इनको एक चांस दोगे, एक क्लैरिटी दोगे, बट चीज़ें हो ही नहीं पा रही है। हो सकता है बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो। थ्री ऑफ हैंड, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो ये पर्सन का। ओके, बट वही चीज़ें हैं कि आपने एक डिसीजन बना लिया है कि ये पर्सन के साथ आप खुद होकर कम्युनिकेट नहीं करेंगे। एंड सेकंड थिंग,
जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे एक क्लियरिटी के साथ, तभी आप इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। जब तक ये पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं देंगे तब तक आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा आपने डिसीजन ले लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, क्योंकि आपको ना चीज़ें बहुत क्लियर चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपको। ओके, ये भी रिवर्स्ड आया है एंड द एस ऑफ वैंड भी रिवर्स्ड है, और आप वेट कर रहे हैं, यानी कि आपने वेट तो किया है, पर आप वेटिंग पे तो हो, पर आपने दिमाग में ये बात बना ली है, डिसीजन ले लिया है कि जब तक ये पर्सन आपको क्लियर कम्युनिकेशन नहीं देगा, आपके सवालों के जवाब नहीं देगा, आपको जो चीज़ें बॉदर करती है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, तब तक आप ये पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग नहीं करेंगे। और अट्रैक्शन के बेस पे तो आप बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ एक अट्रैक्शन है तो कैजुअल रिलेशनशिप रखते हैं, ये सब बातें आप नहीं इनके साथ अभी रखना चाहते हो। ओके, तो ये थी आपकी फीलिंग आपके पार्टनर को लेके। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपको लेके। ओके, चलिए, बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही तो सॉरी। ओके, यहाँ पे चल रहा है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। बाप रे, बहुत जल्दी में आपके पर्सन। थैंक यू। किंग ऑफ एंड रिवर्स्ड, पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ हैंड, एस ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ हैंड, जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस। ओके, सन का कार्ड रिवर्स है। इस वक्त आपके पर्सन का माइंडसेट बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, इन्होंने खुद को रोका है। ओके, टेम्परेंस, ये पर्सन की लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है जहाँ पे ये बैलेंस में नहीं है, ये आपकी तरफ इस वक्त तो नहीं आना चाहते। ओके, बट एट ऑफ हैंड आया है, तो डेफिनेटली अगर ये भाग यानी आपसे बहुत हो सकता है कि सडन इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या बात नहीं कर रही है, एकदम से घोस्ट कर दिया। ये पर्सन चाहते हैं आपसे बात करना, ये चाहते हैं आपसे बात करना, पर ये कर नहीं पा रहे क्योंकि हो सकता है इनका कुछ इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है, इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जहाँ पे ये पर्सन बैलेंस बना रहे हैं। इनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। सन का कार्ड रिवर्स आया है, इस वक्त ये पर्सन बहुत नेगेटिव माइंडसेट में। ओके, ओवरऑल इनके हो सकता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही है उसको लेके बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रही चीज़ें कैसे ठीक करें, या फिर या आपको लेके इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ कैसे आए, अगर कॉल मैसेज किया तो कम्युनिकेशन कैसे करें। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है। यस, ये हो सकता है पर्सन के करियर में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है बहुत स्टेबल पर्सन है, पर इस वक्त इनके स्टेबिलिटी पे कुछ हुआ है, जैसे कि मैंने बोला कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चले। सन का कार्ड रिवर्स राइट मीन्स कि इस वक्त हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इनको लॉस हुआ है, इनके करियर में कुछ हुआ है, या जॉब से रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर ये जैसे कि ये कार्ड है तो हो सकता है कि यहाँ पे डॉगी है, पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कि कोई इनके पास के लोगों ने इनको कोई धोखा दिया है, या फाइनेंस को लेके कुछ चीटिंग हुई है इनके साथ, या इनका जॉब चली गई, या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, या फिर स्टेबिलिटी को लेके ये पर्सन थोड़ा सा इनके लाइफ में कुछ चल रहा है। अगर जहाँ पे कुछ स्टेबल रिलेशनशिप था इनका, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर इनको सडनली रियलाइज़ हुआ कि ये हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ जुड़े हुए थे। ओके, आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी थी तो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं। ओके, अगर ये मैरिड नहीं है और इन्होंने आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन था, तो हो सकता है कि वो पर्सन इनसे उसमें से ये निकल रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड का रिवर्स आना, यानी कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ है इनके लाइफ में जहाँ पे ये पर्सन आपको पता नहीं है, शायद अगर नो कॉन्टैक्ट है तो ये पर्सन ने बहुत अगर आपको पेन दिया है। दो सिनेरियो हो सकते हैं, तो ये वेट कर रहे हैं कि आप कब हो सकता है कि आपने जैसे कि इनके लिए आप बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी अगर इन्होंने पहले लाया आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला कि आपको साइड में करके किसी और रिलेशनशिप में चले गए, मैरिज कर लिया, जो भी था, तो आप अगर सिंगल थे उस वक्त, तो हो सकता है कि ये पर्सन को अभी आप ये वेट कर रहे हैं कि आप कब इस ट्रॉमा में से निकले या पेन में से निकले तो आपको अप्रोच करें। या सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही है। ओके, ऐसा हो सकता है। हम आपको लेके फीलिंग देख रहे हैं पर्सन की, तो इनको ऐसा लगता है कि अभी आप सिंगल नहीं हो सकता है आपने कहीं मैरिज कर लिया या आप कहीं कमिटेड हो गए, तो इनको ऐसा लगता है कि अभी आप ना हैप्पी हो जहाँ पे भी हो, अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनको फील होता है। ओके, तो इनके दिमाग में वही चीज़ें चल रही है कि अभी आप सिंगल नहीं हो, आपके लाइफ में कोई आ गया है और आपने इन्होंने अगर आपको पेन दिया है या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है और जिस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब थे या इनको बहुत ज़्यादा याद करते थे,
आपको इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी या होप थी, तो या आपने इनको कभी बोला होगा कि इनके बिना आप कैसे रहेंगे, व्हाटएवर जो भी। तो ये पर्सन ना अभी इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिस वजह से अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं। एंड सेकंड थिंग, अगर ये कहीं कमिटेड है, मैरिड है, तो हो सकता है कि मैरिज तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ कमिटेड है, जहाँ पे इनको स्टेबिलिटी लग रही थी वहाँ पे इनको कुछ ना कुछ झटका मिला है। ओके, तो हो सकता है इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में थे, इस वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला। अगर बात नहीं कर रहे, और अगर बात भी कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि कहीं और ये अट्रैक्शन फील करते थे, या ऐसा कोई पर्सन इनके लाइफ में था जिनको देख के उनको लगता था कि वो करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्हें बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत प्योर पर्सन है, पर उनको सडन ऐसा लगा, पता चला कि जिससे उनका हार्ट ब्रेक हुआ। ओके, तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर पास्ट के पर्सन है तो ये जहाँ भी कमिटेड थे ना, वहाँ से इनको बहुत बड़ा झटका मिला है, ऐसा मुझे लग रहा है, फाइनेंस को लेके भी एंड इमोशनल लेवल पे। ओके, तो उस पेन से ये पर्सन अभी निकल रहे हैं। ओके, दिल में क्या है, ये पर्सन आपको लेके क्या फील करते हैं। इनको पता है कि इनको अपनी तरफ से इनको आपको सॉरी बोलना है, या आपको कॉल या मैसेज करना चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं बिगड़ी हुई हैं, ख़राब हुई है, इन्होंने अगर आपके साथ इंजस्टिस किया तो ये चाहते हैं आपको सॉरी बोलना। तो ये क्या फील करते हैं, जजमेंट और रिवर्स्ड है, एंड द किंग ऑफ हैंड। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको सॉरी बोलने से बातें नहीं बनेंगी, आपको चाहिए जस्टिस, आपको चाहिए जस्टिस। मैंने बोला ना, मुझे वाइब भी है कि इन्होंने कुछ ना कुछ इनजस्टिस किया है। ओके, तो ये जजमेंट का कार्ड आया है, ये रिवर्स आया है। ओके, तो ये पर्सन ना एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो सकते अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया। ओके, या फिर इनको चीज़ें रियलाइज़ होती है, पर ये इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, डिवाइन की तरफ से इनको रियलाइजेशन मिल रही है, या चीज़ें पता चल रही है कि आपको इन्होंने सॉरी बोलना चाहिए, चीज़ें ठीक करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, पर नहीं, ये पर्सन एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, आपको सॉरी बोलने को रेडी नहीं है। इनके दिमाग में तो मैंने देख लिया, पर दिल में वही चीज़ें हैं, या आपको लेके बहुत पैशन फील करते हैं, या आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, हेवीली अट्रैक्शन फील करते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, भले ही आप फेमिनाइन हो पर आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो एक अट्रैक्शन फील करते हैं। एंड सेकंड थिंग, ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद बहुत स्ट्रांग पर्सन है, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इन्होंने लाइफ में अचीव किया है, या इनका नेचर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्टबन पर्सन हो सकते हैं, लाइक अ लायन। बट जब आपको जजमेंट की टाइम आता है तो ये पर्सन आपको जजमेंट नहीं दे पाते, यानी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको इन्होंने सॉरी बोलना चाहिए, या आपको इनको कॉल मैसेज करना चाहिए। नहीं, इनको ऐसा लगता है कि इनकी कोई गलती नहीं है, या फिर ये मानने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये अपने पावर में रहना चाहते हैं, ये इनके दिल में बहुत ज़्यादा पैशन है आपको लेके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इंटीमेसी के बारे में आपको लेके सोचते होंगे। ओके, यस, बहुत स्टबर्न पर्सन हो सकते हैं, लीडर क्वालिटी है इनमें, या फिर सेकेंड थिंग ये भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने बोला आपके लाइफ में कोई और पर्सन है, तो इनको डाउट भी है थोड़ा सा। ओके, सो ये चीज़ें हैं। दिल में देखा जाए तो ये पर्सन ना एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है, चीज़ों को चेंज करने में, अपना माइंड चेंज करने में, या आपका रिलेशनशिप में जो चीज़ें बिगड़ रही है उसको सुधारने में, या उनको जो चीज़ें उनका इंट्यूशन बताता वो एक्सेप्ट करने में नहीं। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत फायरी एनर्जी है। यस, इमोशंस, इनको ऐसा लगता है कि इमोशन से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली जो है वो है। ये आपको लेके भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, पर वही चीज़ें, ये इमोशन नहीं लाना चाहते, ये आपको लेके इमोशनल नहीं होना चाहते, या जो भी चीज़ें पास्ट में अगर हुई है तो ये उसके बारे में नहीं सोचना चाहते। आपको सॉरी बोलने का अगर इनके दिल में आपके लिए फीलिंग भी है ना, ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि ये आपको लव करते हैं। ओके, यस, दिल में देखा जाए तो बस पैशन, बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा। बट न्यू बिगिनिंग की बात जब सोचते हैं तो नहीं, एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है पर्सन। ओके, मेन इशू क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, आपके एनर्जी में भी वही आया था। मेन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम रही है, हाई प्रीस्टेस रिवर्स आई है। ओके, एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपनी फीलिंग्स, ये अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करते, ये आपको छोड़ नहीं पाते। या तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो ये पर्सन को लेके, या फिर इनको डर लगता है कि आप इनकी दिल की बातें पता कर लेते हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड आए हैं, या फिर आपने बोला है कि आप इनके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। अभी आप अपने इमोशंस इनको नहीं दे रहे हो, नहीं दिखा रहे हो, अभी आप पहले जैसे नहीं रहे हो। तो ये पर्सन को आपका पॉजिटिवनेस देखना है, जो आप नहीं उनको चेस नहीं कर रहे हो, उनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। तो
अगर आप पहले बहुत पॉजिटिव थे तो ये पर्सन का ये है कि अभी ये चाहते हैं कि आप इनको दिखाइए कि आप इनको लेके कितना क्रेज़ी हो। आप इनको इन्हें फ़ील कराएँ कि आप अभी भी इनके बिना नहीं रह सकते, या आप इनको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, या फिर आप इनके मन की बातें पढ़ लेते हो। ये पर्सन बहुत सीक्रेट, जैसे कि मैंने बोला, ये पर्सन पॉसेसिव है आपको लेके, या बहुत ज़्यादा ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है। तो पॉसेसिव है, बहुत ज़्यादा जेलस फ़ील करता है, और आप ना भाप लेते हो हर चीज़। ओके, आप इनको क्वेश्चनिंग बहुत करते होंगे। क्वेश्चनिंग इन द सेंस कि आप समझ जाते हो इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, और आप इनसे पूछते हो क्या ऐसा है, क्या वैसा है। ये डर जाते हैं आपसे। तो मेरी इशू वही है कि इनको ऐसा लगता है कि बस आप इनको चेस करो, आप इनकी केयर करो, आप इनको प्यार दो, बाकी चीज़ें आप ना पूछो, इन शॉर्ट। तो मेन इशू यही है, जब भी आप इनको कुछ पूछते होंगे ये भाग जाते हैं, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। ये आपको लेके बहुत पॉसेसिव हो सकते हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थे तो ये अभी नहीं मिल रहा है ना उनको वो एनर्जी आपसे, इस वजह से ये पर्सन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है, या आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, इस वजह से प्रॉब्लम होती है, या फिर आप इनके सीक्रेट पकड़ लेते हो। 3 सिनेरियो हो सकते हैं मेन इशू आपके बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में ये इशू है, ऐसा वो फील करते हैं। ओके, वो क्या चाहते हैं, नाइट ऑफ वो जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अगर बात नहीं कर रहे, बात करना चाहते हैं, बहुत पैशन फील कर रहे हैं, बहुत एक फायरी एनर्जी है, एनर्जेटिक पर्सन हो सकते हैं। आपको जब भी याद करते हैं बहुत एक पैशन फील होता है उनको, इंटीमेसी, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको वो सेंड भी करते होंगे। अगर आपको फीलिंग आता है तो उनको लेके ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं सेक्सुअली आपको। ओके, एस ऑफ सॉर्ट्स आपके इसमें रिवर्स आया था, अपवर्ड आया है। ये चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो, जैसे कि ये ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हैं, कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको लेके क्या फील करते हैं, या क्या फ्यूचर देखते हैं, या अगर आपको ऐसी जो बातें जो हिडन है, जो आपको जानना है, वो ये बताना चाहते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि बताए ना बताए, बताए ना बताए। ओके, खुद ही सोचते हैं, खुद ही डिसीजन लेते हैं। तो ये चाहते हैं वो चीज़ें आपको बताएं कि वो क्या सोचते हैं। किंग ऑफ कप्स यहाँ भी आया है, यहाँ भी कपल आया, किंग कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, ऐसा उनको लगता है। ओके, आप पे उनको डाउट हो सकता है, या अगर आप कहीं और कमिटेड है या मैरिड है उनको पता है, तो वो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। किंग ऑफ कप्स ये चाहते हैं कि आप समझ जाए कि ये आपको लव करते हैं। ये भले ही ना बोले, ये भले ही ना देखे, ये कुछ भी ना करे, बस अपने मन में आपका प्यार छुपाए हैं। तो ये चाहते हैं कि आपको बताएं, ये चाहते हैं कि आपको एक क्लियरिटी दे, ये चाहते हैं वो पैशन फील करे, ये चाहते हैं आपको टच करे, आपको इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ, ताकि आपको पता चले कि ये पर्सन आपको लेके कितना इमोशनल है, आपको लेके कितना फीलिंग रखते हैं। हो सकता है ये पर्सन बोल के नहीं दिखाते हैं, इनका लव लैंग्वेज ही टच का है, यानी कि हक करना, आपको हाथ में लेना, ऐसा कुछ करके ये बताना चाहते हैं कि ये कितना लव करते हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जैसे कि वो कार्ड में आया था आपके, तो ये चाहते हैं आपसे मिलना, आपसे बात करना, पर इस वक्त इन्होंने आप खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, होल्ड करके रखा है, क्योंकि ये अपने दिमाग में फंसे हुए हैं। या तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक अट्रैक्शन है, या फिर रियल लव है, ये वही समझ नहीं पाते हैं। ऐसा हो सकता है, या आपके सवालों के जवाब दे या ना दे, इसके बारे में सोचते रहते हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं ये पर्सन, आउटकम में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। एम्प्रेस रिवर्स चाहिए, इनको पता है इन्होंने चांस गवा दिया। ओके, इनको पता है आपको मैरिज चाहिए, इनको पता है आप एज ए लाइफ पार्टनर इनको देख रहे थे, बट इन्होंने या तो चांस गवा दिया है, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बोला, थर्ड पार्टी थी, उसमें से ये पर्सन निकल रहे हैं, तो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक न्यू आपके साथ। हो सकता है कि इनको बहुत अनकंडीशनल लव फील होता है। तो अगर ये पर्सन का अभी ब्रेकअप हुआ है, या इनके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ऐसा मनमुटाव चल रहा है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग की जाए, आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ा। जैसे कि आप दोनों सिंगल हो और आपका पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में था, मैरिज नहीं, रिलेशनशिप में था, किसी के साथ अफेयर में था, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग, अगर आपके पार्टनर ऐसे आपको छोड़ के किसी और पर्सन के पास गए, तो वहाँ से ये पर्सन निकल रहे हैं। ओके, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एज ए लाइफ पार्टनर अपने लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग के साथ। ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। मैजिशियन का कार्ड आया है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ओके, कि आप उनकी तरफ जाए, पर हो सकता है अभी आप इनकी तरफ नहीं जाना चाहते, या आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो, तो ये पर्सन स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, इस वजह से हो सकता है आपको उनकी बहुत याद आ रही है, या आपको लगता है कि आपने ही कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक मैंने जो रीडिंग किया था उसमें आप बहुत स्ट्रांगली थे कि हाँ, आपको इनकी तरफ नहीं जाना है, ये पर्सन का आप वेट करेंगे। पर अभी आपकी भी एनर्जी में आया है कि आप चाहते हो ये पर्सन से बात करना, इनको चांस देना, तो ये पर्सन आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर इनके लाइफ में, जैसे कि अगर ये मैरिड है और इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ये चाहते हैं वो चीज़ें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके,
जो दिख रहा है मैं वही बताऊँगी, नो शुगर कोटिंग। तो ये या तो खुद की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इनके वाइफ या हस्बैंड इनको छोड़ के चले गए हैं या जो भी चीज़ें चल रही है, तो ये चाहते हैं उन चीज़ों को लेके ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हम आपके लिए देख रहे हैं तो आउटकम में तो यही है। डेफ़िनेटली अगर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि आपकी तरफ अट्रैक्शन है या लव है, या सिर्फ़ ऐसे ही बातें इनके दिमाग में घूमती रहती थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली इनको ये चीज़ें पता चल रही है कि ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। आप ही इनके ट्रू लाइफ पार्टनर थे, जो अगर इन्होंने मौका गँवा दिया तो इसको लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। तो न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, पर वही है कि अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे। ओके, क्योंकि वही एम्प्रेस रिवर्स चाहिए। आपकी तरफ से जो एनर्जी इनको मिलती थी वो इनको नहीं मिल रही है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ आए, या फिर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आप एफर्ट करें। एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपसे, क्योंकि अभी इनके इमोशंस इनके कंट्रोल के बाहर जा चुके हैं। ओके, पर ये आपको बताएंगे नहीं, ये कभी नहीं बताएंगे कि आपको लेके कितना रिग्रेट फील करते हैं, आप इनके लिए क्या हो। ये अभी आपको मेड फॉर ईच अदर वाले जो रिलेशन रहते हैं ना, सोलमेट काइंड ऑफ, यानी कि आप इनके लिए परफेक्ट थे, परफेक्ट लाइफ पार्टनर थे। आप वो ऐसा देख रहे हैं आपको, बट वो आपको कभी नहीं बताएंगे या दिखाएंगे नहीं। वो चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आए, और अगर आप कहीं और मैरिड हो तो वो यहाँ तक सोचते हैं कि वो आप इनके यानी अपने जो स्पाउस है उनको छोड़ के आप इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें। ऐसा भी मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन, सोचते होंगे। ओके, या ये मैरिड है तो ये वहाँ से आना चाहते हैं अपने स्पाउस को छोड़ के, यानी ये चाहते हैं कि भले मैरिज ना हो पर आप इनके साथ रहो एज ए लाइफ पार्टनर। आप समझ जाओ, अभी सीक्रेट रिलेशन रखना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, सोचते हैं इसके बारे में, पर जब रियलिटी में देखते हैं तो इनको पता है ये चीज़ें ये नहीं कर सकते, या इनके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आपको क्या करना चाहिए। All tied up, reversed, goddess of the moon, thinking woman, walking away, angel of the strength, in way। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, या बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हो, अगर वो पर्सन किसी और के साथ है, तो अगर आप बहुत जेलस फील कर रहे हो, या आपके पास जो चीज़ें हैं उसकी तरफ आप नहीं ध्यान दे रहे हो, तो आपके लिए यही मैसेज है कि जो आपके पास है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर है, ऑलरेडी आप मैरिड हो, कमिटेड हो, तो आप इस पर्सन के बारे में ना सोचते हुए पहले अपने लाइफ पार्टनर, आपके स्पाउस के बारे में सोचिए। ओके, जो आपके पास है उसके बारे में सोचिए। और अगर आप मैरिड नहीं हो और इस पर्सन को लेकर अगर आप सोच रहे हो, तो जो ये पर्सन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना ये आपके लिए कर रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। अपनी लाइफ को उनके लाइफ से कंपेयर ना करें। अगर वो ऑलरेडी कहीं मैरिड है, ओके, और आप जेलस फील करते हो, ऐसा ना करें। या फिर यानी जितना वो एफ़र्ट कर रहे, अगर कर रहे हैं तो एफ़र्ट कर रहे तो उसको देखिए आप। ओके, जो चीज़ें नहीं हो पा रही है, जो चीज़ें वो नहीं दे सकते, उसके बारे में सोच के जो आपके पास है उसको इग्नोर ना करें। ओके, और अगर आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड है या मैरिड है, तो आपको अपने मैरिज लाइफ पे, अपने स्पाउस पे ध्यान देना है इस वक्त। ओके, हो सकता है कि आप मैरिड होने के बाद भी आप अपने जो एक्स पार्टनर है या जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि जो आपके पास है, जो जेन्युइनली आपके लिए कर रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान ना हो। तो ऐसा ना करें, और कंपेयर तो बिल्कुल भी ना करें अपनी लाइफ किसी और के लाइफ के साथ। या फिर ये पर्सन वैसा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत जेलस फील करता है, ये बहुत ज़्यादा जेलसी में आके, या आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो उसको सहन नहीं होता, इसलिए वो आपको ब्लॉक कर देता है, या ऐसे कोई लोग हैं तो उनसे आपको सतर्क रहना है। आपके लिए नंबर 20, नंबर 23, नंबर 5, नंबर 52, नंबर 7, नंबर 47, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 27, नंबर 50, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, आपकी एज 23, 20, कुछ लोगों के लिए 27, कुछ लोगों के लिए 47 हो सकती है। आपके पार्टनर की किसी की 50 भी हो सकती है, 52 भी हो सकती है। ओके, और आपके लिए नंबर जैसे मैंने बताया उनमें से आपका डेट ऑफ बर्थ या बर्थ ऑफ मंथ हो सकता है। आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चलती है पर्सन को लेके। ओके, पास के पर्सन है तो पास की बातें याद कर आप ना खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हो। बहुत ये पर्सन की एनर्जी में आप बंध गए हो, तो आपको इसमें से निकलना है। ज़्यादा दिमाग में इनकी बातें सोचते नहीं बैठना है। गॉडेस ऑफ द मून, यस, ये पर्सन को लेकर आप बहुत ओवर इमोशनल हो सकता है फुल मून में या न्यू मून में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, ओवर थिंकिंग करते हो, रोते हो, पुरानी बातें याद करके ये पर्सन को लेके आपको क्रेविंग होती है कि इमोशनल लेवल पे क्रेविंग, यानी इमोशनल लेवल पे आप इनसे बात करना चाहते हो। अगर ब्लॉक करके रखा है, नो कॉन्टैक्ट में, आपको बहुत रोना आता है, आप चाहते हो उनको देखना, उनसे बात करना, तो ये सब चीज़ें ना आपके इमोशंस बहुत ओवर कंट्रोल हो जाते हैं। फिर आप एंजाइटी में जाते हो या निगेटिविटी में चले जाते हो। फिर आप अपने इमोशंस को
पे ध्यान नहीं देते हो, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो। तो आपके लिए यही चीज़ें हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। ये पर्सन को लेके ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और ज़्यादा केयर और लव दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को वो लव और वो केयर दीजिए और अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। इमोशनल आपका जो जैसे कि हेल्थ इशू होते हैं, वैसे इमोशनली भी हम अनहेल्दी होते हैं। हमारे इमोशंस बहुत कंट्रोल में नहीं रहते तो फिर एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो आपके लिए है कि पहले अपने इमोशन को कंट्रोल में रखिए। जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेट नाइट उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपके लिए गाइडेंस है, ओके। द थिंकिंग वुमन, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, जैसे कि मैंने बोला, ओके। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप अच्छा खासा आप वेल एजुकेटेड पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने के साथ साथ आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको सही गलत सब पता है। तो अगर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो जब भी ये पर्सन की बात आती है, आपकी सब चीज़ें बाजू में हो जाती है। यानी आपका नॉलेज, आपको जो चीज़ें दिखती है उसको भी अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो नहीं, आपको सोच समझ के ही डिसीजन लेना है ये पर्सन को लेके, और इनके लिए अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करनी है। सबसे शॉर्ट में मैं समझा रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे, दिमागी लेवल पे इनको बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो ये सोचना नहीं है आपको। आप चाहते हो मूव ऑन करना, वॉकिंग अवे, बिल्कुल बिल्कुल आप मूव ऑन ना करें पर सरेंडर तो ज़रूर करें। आप चाहते हो इसमें से निकलना, तो आपको यही एडवाइस है कि बिल्कुल आप सरेंडर कर दीजिए। ये पर्सन को सोचना नहीं है, एनर्जेटिकली उनको कुछ भी अपनी तरफ से भेजना नहीं है, ना दिमाग से ना दिल से, ओके। तो आप सरेंडर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर इनका वेट करेंगे तभी आएंगे, आपको वेट नहीं करना, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और बिल्कुल आप में वो स्ट्रेंथ है, आउटकम का कार्ड है स्ट्रेंथ। बिल्कुल अपने जो आपने रूल्स बनाए हैं अपने लाइफ में, या आप जो चाहते हो ये पर्सन से क्लियरली बात कीजिए। आपको जो चाहिए, आपको जो सही लगता है, आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। अपने पावर में रहिए, ये पर्सन के कंट्रोल में नहीं आना है। हो सकता है आप इमोशनली इनके साथ बहुत अटैच्ड हो, तो जो चीज़ें आपको नहीं पड़ती है या जो चीज़ें आपको नहीं, आप उसमें कंफर्टेबल रहते हो, फिर भी आप ये पर्सन के लिए आप हाँ बोल देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, अपने पावर में रहना है। हो सकता है ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते हैं इमोशनली, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया था, तो हो सकता है ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते, तो किसी के भी मैनिपुलेशन में नहीं आना है, अपने पावर में रहना है। जब आप अपने पावर में रहेंगे तभी ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे और ये आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे। खुद होकर एक्शन नहीं लेना है, ओके। अगर आप खुद को बहुत वीक और कमज़ोर समझते हो तो नहीं, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और अभी इस वक्त ये पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग फिर से बहुत लंबी हो गई है, मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट करने का ट्राई करूँगी। और रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट्स भी डालिए, पर अच्छे वाले डालिए, ओके। अच्छे यानी पॉजिटिव कमेंट्स डालिए, कुछ भी मत लिखिए। और नहीं अच्छी लग रही है रीडिंग ना देखिए, पर आलतू फालतू कुछ भी नहीं डालना है कमेंट्स में, रिक्वेस्ट है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।